मॉर्निंग स्टूडेंट। तो कल हमारा क्वेश्चन यहाँ पे बीच में रह गया था, तो यहीं से हम कंटिन्यू करेंगे। ये हमारा क्वेश्चन था, यहाँ से हमने क्या निकाल लिया, ये ए मैट्रिक्स निकाल ली, फिर बी और x1 x2 x5 तक। फिर हमने n-m देखा कि कितने हमारे वेरिएबल्स होते हैं। n-m में कितने बचेंगे, 2 वेरिएबल्स। अब हम क्या करेंगे, रिमेनिंग को इक्वल टू 0 पुट करेंगे। यहाँ से हमारा ये फिजिबल सॉल्यूशन आया जब हमने रिमेनिंग को 0 पुट किया। अब बेसिक सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं, फॉर डिटरमाइनिंग बेसिक सॉल्यूशन पुट n-m इक्वल टू 0। ठीक है, अब n-m इक्वल टू क्या हो गया, 2 के वेरिएबल इक्वल टू 0 पुट कर दिया एट ए टाइम एंड सोल्व द गिवन सिस्टम। द 2 वेरिएबल आउट ऑफ 5 कैन बी पुट इक्वल टू 0 इन। अब हमारे पास टोटल वेरिएबल कितने हैं, 5। उनमें से 2 वेरिएबल्स को हमें 0 पुट करना है, तो उन्हें हम कितने तरीके से कर सकते हैं, ये कॉम्बिनेशन ले लेंगे उनका 5c2। तो हमारे पास कितने हो जाएंगे, 10 वेज। हैंस एट द मोस्ट देयर विल बी 10 बेसिक सॉल्यूशन। तो हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा कितने बेसिक सॉल्यूशन हो जाएंगे, 10। अब देखो फर्स्ट कैसे होगा, अगर हमने x1 और x2 को 0 पुट कर दिया तो गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन बिकम। तो यहाँ पे जो ये हमारी मैट्रिक्स थी, ये जो इक्वेशंस हैं इनमें x1 और x2 को 0 पुट करेंगे, x4 की वैल्यू 3 आ जाएगी। ऐसे ही हम सारी वैल्यूज़ निकाल लेंगे। यहाँ से देखो x4 की वैल्यू 3 आ गई, फिर x3 यहाँ पे हम x4 की वैल्यू पुट करेंगे तो x3 की वैल्यू आ जाएगी, ऐसे ही x5 की वैल्यू आ जाएगी। तो जो हमारे पास मैट्रिक्स जो बची, हमने x1 x2 को 0 पुट किया है, बाकी की जो 3 रिमेनिंग थे x3 x4 x5 ये वैल्यू बची। ठीक है, और इनका डिटर्मिनेंट ये वैल्यू हमारे पास, ये देखो इसमें गिवन है, इस वाली मैट्रिक्स में इनका डिटर्मिनेंट क्या आया, नॉन नेगेटिव आया, नॉट इक्वल टू 0 आया, मतलब नेगेटिव नॉट इक्वल टू 0। एंड द बेसिक सॉल्यूशन, और बेसिक सॉल्यूशन क्या बना हमारा, x1 0 x2 0 और x3 की वैल्यू कितनी आई थी, 15, x4 की 3, x5 की 7। ये बेसिक सॉल्यूशन आ गया फर्स्ट टर्म में। सेकंड अगर हम पुट करते हैं x1 x3 इक्वल टू 0, तो हमारा बेसिक सॉल्यूशन क्या आएगा, 0 30 0 -12 -38। ऐसे ही हम इन सब को क्या करेंगे, इक्वल टू 0 पुट करते रहेंगे, दो वेरिएबल्स को। तो ये हमारे बेसिक सॉल्यूशंस आ जाएंगे। ठीक है, अब इन बेसिक सॉल्यूशंस में जो हमारे नॉन नेगेटिव बेसिक सॉल्यूशन आए हैं वो हमारे क्या होते हैं, बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन होते हैं। अब इनमें से देखो नॉन नेगेटिव एक तो ये आया है, ठीक है, उसके बाद हमारा ये वाला आया है, उसके बाद ये वाला आया है, और उसके बाद हमारे पास ये वाला क्या है, नॉन नेगेटिव है। तो ये हमारे क्या हो गए, बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन हो गए। अब देखो नॉन डीजनरेट सॉल्यूशन क्या होता है, ऑल बेसिक जितने भी हमारे बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन है वो नॉन डीजनरेट है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, नॉन डीजनरेट कैसे है, नॉन डीजनरेट का मतलब क्या था कि हमारे जो बेसिक जितने भी m वेरिएबल्स होते हैं वो क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। अब यहाँ पे देखो तीनों 15 3 7 पॉजिटिव